दोस्तों आपने फिलहाल के कुछ दिनों में नाम सुना ही होगा ज़ूहू कॉरपोरेशन का। ज़ूहू एक इंडिया की ऐसी कंपनी है जिसने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों को टक्कर दी है। लेकिन एक सवाल है जो हर किसी के मन में आ रहा है, आखिर ज़ूहू शेयर मार्केट में कब दस्तक देगी, इसका आईपीओ कब निकलेगा, क्या हम सब इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे? तो आज की इस वीडियो में हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं एंड आपको सही से बताने वाले हैं कि इसका आईपीओ कब आ सकता है और ये कंपनी शेयर मार्केट में कब दस्तक दे सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको ज़ूहू का परिचय दे देता हूँ। ज़ूहू कॉरपोरेशन, इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। इसके फाउंडर है श्रीधर वेम्बो, जो आज टेक वर्ल्ड में एक इंस्पिरेशन माने जाते हैं। ज़ूहू एक बूटस्ट्रैप कंपनी है, इसका मतलब इसने कभी भी बाहरी फंडिंग नहीं ली। आज ये कंपनी 180 से भी ज़्यादा देशों में अपनी सर्विस दे रही है और इसके 10 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर्स हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं इनके सभी सर्विस का। और सबसे खास बात यह कि ज़ूहू ने अब तक 55 से भी ज़्यादा ऐसे ऐप्स बनाए हैं जैसे ज़ूहू मेल, ज़ूहू CRM, ज़ूहू बुक्स, ज़ूहू प्रोजेक्ट्स, जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के अल्टरनेटिव्स हैं। वहीं अगर ज़ूहू के फाइनेंशियल्स की बात करें तो ज़ूहू का एनुअल रेवेन्यू $1 बिलियन से भी ज़्यादा है। प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में ज़ूहू एक स्टेबल कंपनी है क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो दोस्तों ये एक प्राइवेट कंपनी है तो इसका एग्जैक्ट मार्केट कैप कैलकुलेट करना मुश्किल है। फिर भी कई एक्सपर्ट मानते हैं कि ज़ूहू का वैल्यूएशन $7 बिलियन से लेकर $10 बिलियन तक हो सकता है। इसी के साथ यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी अनलिस्टेड कंपनीज में से एक है। अब बात करते हैं इस आईपीओ के शेयर मार्केट में दस्तक की। दोस्तों जब भी किसी बड़ी कंपनी का नाम आता है तो इन्वेस्टर्स के मन में एक ही सवाल होता है कि इसका आईपीओ कब आने वाला है। ज़ूहू के केस में भी यही सवाल सबसे बड़ा है, लेकिन सच्चाई ये है कि फिलहाल ज़ूहू का शेयर मार्केट में लिस्ट होने का कोई भी प्लान नहीं है। इसके फाउंडर श्रीधर वेम्बो खुद कई बार कह चुके हैं कि ज़ूहू को आईपीओ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपनी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के प्रॉफिटेबल है और इसकी ग्रोथ खुद मैनेज कर रही है। कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए अपना आईपीओ तब लेकर आती है जब उसे फंडिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़ूहू को किसी भी प्रकार के अभी एक्सटर्नल फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। तो न तो ये कंपनी अभी फ़िलहाल में शेयर मार्केट में आना चाहती है और ना ही इसकी कोई सब्सिडरी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट है। अगर कंपनी ये फ्यूचर में प्लान करती है कि कंपनी को कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेना है जिसके लिए इसको बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है और इसे एक्स्ट्रा कैपिटल लेना चाहिए, तो वो आईपीओ की तरफ देख सकती है। वहीं आईपीओ के प्रोसेस में इस कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेचकर एग्जिट करना चाहेंगे, लेकिन इस कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर इस कंपनी से एग्जिट नहीं लेना चाहता क्योंकि उन सभी को इस कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ की उम्मीद बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल में ज़ूहू कॉरपोरेशन शेयर मार्केट में लिस्ट होने की प्लानिंग नहीं कर रही है और ना ही इसकी कोई सब्सिडरी शेयर मार्केट में लिस्टेड है और फ्यूचर में भी इसके आईपीओ आने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन दोस्तों अगर ये कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टेक आईपीओ में से एक हो सकता है क्योंकि जो सिर्फ एक कंपनी ही नहीं, भारत के टेक ताकत और स्वदेशी सोच का सिंबल है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखना चाहते हो। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।